हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेडी करियर ग्रुप पर। जैसा कि आपको पता है, हम आपके सामने रेगुलर 12वीं कक्षा की बिजनेस स्टडीज़ की वीडियोस लेके आ रहे हैं। पिछली वीडियोस में आपने मैनेजमेंट का मीनिंग, इसकी नेचर, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के स्तर, इनका अध्ययन किया। अब हम करेंगे प्रबंध के कार्य। प्रबंध के कार्य मेनली हमारे 5 हैं। कौन कौन से? सबसे पहला कार्य है हमारा प्लानिंग, नियोजन। हमारा दूसरा फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग, संगठन। तीसरा फंक्शन है स्टाफिंग, नियुक्तियाँ। फोर्थ फंक्शन है डायरेक्टिंग, निर्देशन। एंड फिफ्थ फंक्शन है कंट्रोलिंग, नियंत्रण। प्लानिंग, किसी भी काम को प्लान करना, उसको करने से पहले नियोजन कहलाता है। नियोजन क्या है? नियोजन एक हमारी मस्तिष्क की एक प्रक्रिया है जिसमें हमने पहले से ही है सोचना पड़ता है कि हमें काम कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है, किसके द्वारा काम किया जाना है। ये सारी चीज़ें हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा जो उद्देश्य है वो पहले से ही डिसाइडेड होता है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम ये सारी चीज़ें पहले से ही एडवांस में कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम नियोजन बोलते हैं। दूसरा हमारा फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन। क्या है संगठन? जो भी हमने प्लान किया उस काम को ऑर्गेनाइज करना हमारा संगठन कहलाता है। जैसे मशीनरी अरेंज करना, हमारा रॉ मटेरियल अरेंज करना, ये सारी चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइजिंग में आएंगी। जो भी काम हमने प्लान किया है, जो भी हमने काम तैयार किया प्लानिंग में, उसको क्रियान्वित करना हमारा संगठन कहलाता है। तीसरा फंक्शन है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है? इसमें हम लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर काम पर लगाते हैं जिससे कि हमें जो बेस्ट रिजल्ट है हमें वो मिल सके। उनकी योग्यता के आधार पर लोगों को काम पे लगाना स्टाफिंग कहलाता है। फोर्थ फंक्शन है हमारा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है? हमने जो स्टाफ नियुक्त किया है उस स्टाफ को निर्देशित करना कि तू ये काम कर, कि तू ये काम कर। ये प्रोसेस हमारी डायरेक्टिंग कहलाती है। उन्हें सही निर्देश, दिशा निर्देश देना, उन्हें सही जगह पर पहुंचाना, उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें प्रमोट करना, ये सब कार्य हमारा निर्देशन में आता है। फिफ्थ फंक्शन है हमारा कंट्रोलिंग, जो बहुत ही मेन फंक्शन माना जाता है। हमने जो काम प्लान किया था उस प्लान में हम ये डिसाइड कर लेते हैं पहले से ही कि ये काम हमें इतना, इस तरीके से हमारा ये काम होना चाहिए। हम कंट्रोलिंग में ये देखते हैं कि हमारा वो काम उस तरीके से हुआ या नहीं हुआ, उसमें कुछ कमियां रह गई, कमियां रही तो क्यों रही, अगर अच्छा रिजल्ट आया तो अच्छा रिजल्ट किस रीज़न से आया। ये सारी जो प्रोसेस है ये हमारी कंट्रोलिंग में आती हैं। आओ अब हम सब इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। पहला फंक्शन नियोजन। नियोजन मस्तिष्क की एक प्रक्रिया है जिसमें बुद्धिमत्ता, कल्पना शक्ति, अग्रदृष्टि, पक्के इरादे आदि की आवश्यकता होती है। अतः नियोजन का अर्थ यह है कि पहले से ही यह निश्चय करना कि किसी कार्य को किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु किस तरह, किस स्थान पर, किस समय तथा किसके द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि नियोजन वांछित परिणामों को प्राप्त के लिए कार्य की विधि ज्ञात करना है। किसी भी प्रतिष्ठान के नियोजन में उद्देश्यों का ज्ञान, तथ्यों को एकत्रित कर उनका विश्लेषण, मान्यताओं के आधार पर विभिन्न विकल्पों का निर्धारण, सही निष्कर्ष पर पहुंचाना तथा उनका अवलोकन करना सम्मिलित होता है। इससे स्पष्ट है कि नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो अनिश्चितता को निश्चितता में बदलती है, भविष्य की कल्पना करती है तथा प्रतिष्ठान के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करती है। यही कारण है कि नियोजन को प्रबंध के कार्यों में सबसे ऊपर स्थान मिला है, सबसे सर्वोपरि स्थान मिला है। हमारा दूसरा फंक्शन है संगठन। नियोजन द्वारा उद्देश्य एवं लक्ष्य आदि निर्धारित करने के पश्चात उन्हें कार्यान्वित करना होता है, जिन्हें प्रबंध संगठन के माध्यम से करता है। संगठन का आशय योजना द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करने वाले तंत्र से है। हमारी जो प्लानिंग है, अगर वो चाहे कितनी भी अच्छी या आकर्षक क्यों न हो, यदि उनको कार्यान्वित करने के लिए संगठन का अभाव है तो सफलता की कामना करना निष्फल ही होगा। अतः
नियोजन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को क्रियान्वित करने तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि एक ऐसे कुशल एवं प्रभावी संगठन का निर्माण किया जाए जिसमें नियुक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने अपने लिए निर्धारित कार्यों को इस प्रकार संपन्न करें कि उनके कार्यों में इस प्रकार किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न ना हो। इसके लिए प्रबंधक को चाहिए कि वह उपक्रम के संपूर्ण कार्य को छोटी छोटी क्रियाओं में बांटकर उन्हें इस प्रकार समूहबद्ध करे कि एक प्रकार की क्रियाएं एक ही समूह में सम्मिलित हों। इन क्रियाओं का विश्लेषण तथा श्रेणियां न हो जाने पर उन्हें अधिकारियों को उनकी योग्यता एवं कुशलता के अनुरूप सौंपा जाना चाहिए। उन्हें कार्यों को कुशलतापूर्वक व उत्साहपूर्वक संपन्न करने के लिए पर्याप्त अधिकार एवं सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। उसके बाद हमारा तीसरा फंक्शन आता है स्टाफिंग, नियुक्तियाँ। किसी भी संगठन के ढांचे का निर्माण तभी संभव है जब उसमें कुशल एवं योग्य व्यक्ति नियुक्त हों। नियुक्तियाँ करना प्रबंध का प्रशासनिक, जिसका अर्थ है संगठन की योजना के अनुसार अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनको आवश्यक प्रशिक्षण देना, पदोन्नति, स्थानांतरण, सेवा मुक्ति आदि की व्यवस्था करना। जिस उपक्रम के कर्मचारी जितने अधिक योग्य, प्रशिक्षित एवं अनुभवी होंगे, उस उपक्रम का प्रबंध उतना ही अधिक प्रभावशाली व कुशल होगा। इस कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए प्रबंधकों को आवश्यक कर्मचारियों की संख्या का पहले से ही पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए, ताकि उनके चयन के लिए विज्ञापन देना, चयन करना, प्रशिक्षण देना तथा उन्हें नियुक्ति देकर कार्यभार सौंपना आदि कार्यों को सूझबूझ से निपटाया जा सके। यह सत्य है कि मानव शक्ति ही उत्पादन के साधनों में सजीव संवेदनशील तत्व है जो निर्जीव तत्वों को सक्रियता प्रदान करता है। अतः इनकी नियुक्ति के कार्य को साधारण कार्य नहीं माना जा सकता। योग्य तथा कुशल कर्मचारी तो संस्था की संपत्ति होते हैं और इन्हीं के परिश्रम तथा निष्पादन से संस्था प्रगति के पद पर अग्रसर होती है। हमारा फोर्थ फंक्शन है निर्देशन। निर्देशन का अर्थ है उपक्रम में विभिन्न नियुक्त व्यक्तियों को यह बतलाना कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है तथा यह देखना कि वे व्यक्ति अपना कार्य उस प्रकार से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। निर्देशन प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य इसलिए है क्योंकि यह संगठित प्रयत्नों को प्रारंभ करता है, प्रबंधकीय निर्णयों को वास्तविकता का जामा पहनाता है और उद्योग तथा व्यवसाय को अपने उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर करता है। प्रत्येक प्रबंधक को, चाहे वह प्रबंध के किसी भी स्तर पर कार्य न करता हो, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों को सही दिशा से प्रशस्त करने के लिए उनको निर्देशन देना पड़ता है। उस व्यक्ति में जो निर्देश देता है गतिशील नेतृत्व का गुण होना चाहिए। किसी भी व्यवसाय अथवा उद्योग में निर्देशक प्रबंधक की स्थिति एक ऐसे जहाज के कप्तान की तरह होती है। उसके बाद हमारा पांचवा फंक्शन नियंत्रण, जो कि बहुत ही मेन फंक्शन हमारा माना जाता है, जिसके बिना हमारी जो ऊपर के जो चारों फंक्शन है वो अधूरे रह जाते हैं। वो क्या है? क्या समस्त कार्य हमारी योजनाबद्ध चल रहे हैं? क्या क्रियाएं निर्धारित लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो रही हैं? क्या इनमें कोई सुधार की आवश्यकता है? इन समस्त प्रश्नों का हल प्रभावशाली नियंत्रण में निहित है। नियंत्रण वर्तमान कार्यों को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों से मिलान करने की वह प्रक्रिया है जिसमें मानवीय तथा भौतिक साधनों के औचित्यपूर्ण उपयोग का ज्ञान हो सके तथा यदि आवश्यक हो तो उन प्रक्रियाओं में सुधार किया जा सके। इस कारण इसे प्रबंध का एक आवश्यक एवं आधारभूत कार्य माना जाता है। उपक्रम में कितनी भी श्रेष्ठ योजना क्यों न बनाई जाए, यदि उसका भली भांति क्रियान्वयन नहीं होगा तो संगठन की श्रेष्ठ योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। कुछ स्वाभाविक गलतियां, अवांछनीय निर्देश तथा अनावश्यक कार्य उपक्रम के कार्यों के निष्पादन में अनावश्यक विचलन उत्पन्न कर देते हैं। दोस्तों, आपने मैनेजमेंट के ये पांचों फंक्शंस पढ़े। पांचों फंक्शन में जो सबसे मेन फंक्शन हमारा माना जाता है वो है प्लानिंग और
कंट्रोलिंग, क्योंकि प्लानिंग हमें ये बताती है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। लेकिन कंट्रोलिंग, अगर उसमें कंट्रोलिंग नहीं है तो हमारा सारा काम अधूरा रह जाएगा, क्योंकि कंट्रोलिंग में हम ये देखते हैं कि जो हमने पहले से निर्धारित किया था वो हम एक्चुअल में अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, कहाँ हमारी कमियां रह गई, कहाँ हम अच्छे से काम कर पाए। उन सारी चीज़ों के बाद हमें ये देखना होता है कि हमें कहाँ पे सुधार करने की आवश्यकता है। तो ये हमारे फंक्शंस थे। आप रेगुलर हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने सजेशन भी दीजिए कमेंट करके। तो नेक्स्ट वीडियोस आपके सामने जल्द ही हम पेश करेंगे। थैंक यू।